सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम जी राम। दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले छोटा सा भगवान नाम संकीर्तन जो हमारे मन और वाणी को पवित्र करता है। सभी बड़े भाव से करतल ध्वनि के साथ में ताली बजाकर जिसको कीर्तन आता है साथ में गाएं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरा बोले राधे राधे, जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि भगत नरसिंह मेहता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज भागवत की कथा का तीसरा दिवस भी है और भगत नरसिंह मेहता का मायरा, नानी भाई का मायरा जिसमें नरसिंह चरित्र गाया गया है, उसका प्रथम दिवस। थोड़ा थोड़ा आगे से रुक जाओ ताकि सर्दी को लगे, क्योंकि सब एक साइड में बैठ जाओ,
एक साइड में लागे पूरा पंडाल भरियो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर लारा तो हाई था लारा में तो कोई कमी नहीं का है लारे में कोई कमी है लारा तो घना ही रह गया आगे आने की कोशिश करो उनसे घना फायदा है नानी भाई रमाई तो सब सुनी लगभग ये एक ऐसी कथा है नरसिंह मेहता की कथा जिसमें हमारे गिरधर लाल जी ने स्वयं ने आकर भगत नरसिंह मेहता की पुत्री नानी व्यारो भात भरने वास्ते स्वयं ठाकुर जी सबने ध्यान है ये एक ऐसी कथा है भगवान की कथा हमने सुनी कृष्ण कथा हमने सुनी राम कथा हमने सुनी हनुमंत चरित्र कथा भी हमने सुनी शिव महापुराण भी हमने सुना जिसमें भगवान का वर्णन किया और भगवान की कथा होती है उसको सुनने के लिए कौन आते हैं भगवान के भक्त जहां पर ठाकुर जी की कथा होती है वहां पर कौन आते हैं भगवान की कथा हुए भगवान की कथा सुनने वास्ते कौन आता अगले भगत आए भगवान की कथा में भगत आते हैं तो ये नरसिंह मेहता की जो कथा है ये नरसिंह मेहता कौन है जिसकी कथा सुने उनके बारे में हमें जानना चाहिए ये कौन थे इनकी कथा हम क्यों सुन रहे हैं इन्होंने क्या काम किया किस तरह से इन भक्त की ये कथा हुई एक भक्तमाल ग्रंथ आता है उसमें केवल और केवल भगवान के भक्तों की कथा है जिसमें ये एक भक्त नरसिंह मेहता है नरसिंह मेहता का चरित्र अगर गाया जाए तो 2-3 साल लग जाते हैं महाराज इतना बड़ा चरित्र है सबको पता है कि भगवान नरसिंह मेहता की भक्ति से प्रसन्न होकर नानी बाई का मायरा भरने के लिए स्वयं आए विचार करिए उन भक्त नरसिंह मेहता का पावर क्या होगा जो भगवान को बुला सकता है विचार करिए अपार कहना हो तो मां साहब साइन कौन करे कोई कागज मत कराना हो जो 3 त्रिलोकी नाथ जगन्नाथ को अपने वश में कर लेता है भक्त के कहने में स्वयं ठाकुर को यहाँ पर माया भरने के लिए आना पड़ता है विचार करिए उन भक्त में भक्ति का पावर क्या होता है भक्ति में पावर होता है भगवान को आना पड़ता है क्यों महाराज ब्याह सावा हुए जन कोई खास हुए जगह जाना पड़े नहीं तो और को मिले कौन हगड़ा काम छोड़ के पहला जाना पड़े और यो कथा रे मैंने हम लोग कहते साम माने टाइम को नहीं क्योंकि बट ओढ़ को देखो नाड़ो कोई खूंदी वैसे ही भक्त नरसिंह मेहता ने उनकी खूब तपस्या की खूब नाम जप किया जिससे भगवान अर्धरात्रि में कच्ची निद्रा में से जाग उठते हैं भगवान की कथा में भक्त सुनने के लिए आते हैं तो ये तो भक्त की कथा है और भक्ति कथा हो भक्त की कथा हो तो भक्त की कथा को सुनने के लिए कौन आता है
बताइए, भक्त की कथा सुनने के लिए स्वयं ठाकुर जी आते हैं। जहां पर भक्त की कथा हो वहां पर भगवान आते हैं, वैसे ही भगवान की कथा में भक्त आते हैं। जैसे दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण होती है, उसमें भक्त आते हैं, अदृश्य रूप से आते हैं। ये नरसिंह मेहता भी वहां पर रहते हैं सामने श्रोता घाट में। 2 घाट बताए मैंने आपको, 2 घाट में, वक्ता घाट और श्रोता घाट, कहने वाला घाट और सुनने वाला घाट। सुनने वाले घाट में बड़ा आनंद आता है महाराज। जैसे बालाजी महाराज हैं, वो राम कथा के बड़े भावुक हैं। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज महावीर, आइए सुआसन प्रेम सहित आसन धरो, पधारो पवन कुमार। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर भक्त आते हैं। ठीक वैसे ही जहां पर नरसिंह मेहता की कथा होती है वहां पर स्वयं ठाकुर आते हैं। नरसिंह का चरित्र अगर गाया जाए तो साल भर भी कम पड़ जाता है, इतना बड़ा चरित्र है। और संत महापुरुष कहते हैं, नरसिंह चरित्र में भी बताया गया है कि जैसे नानी बाई का भात भरा ठाकुर ने, गिरधर लाल जी ने, ये एक बार नहीं, नरसिंह मेहता के 52 बार काम निकाले। विचार करें उन्होंने कितनी भक्ति की होगी। भगवान 52 बार आया, 1 बार को नहीं आया, 2 बार को नहीं आया, 3 बार को नहीं आया, लेकिन 52 बार आया। उनमें से एक बड़ा ही सुंदर कथन है नरसिंह मेहता का, जिसमें स्वयं ठाकुर जी भात भरने के लिए आए। और भात भी कितना, मायरो कितने रो गरी याद है, खन्हा 56 करोड़ मायरो गरी खन्हा गए। ये शास्त्र हमें प्रमाण देते हैं, सबूत हुए। गवर्नमेंट सबूत मांगती है। ठीक वैसे ही ये हमारे जो महापुराण है, शास्त्र है, ग्रंथ है, ये प्रमाण है। ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने 56 लाख का मायरा भरा। तब महाराज नरसिंह जी ने कितना दान किया होगा, जिससे भगवान ने एक बार में आकर 56 करोड़ का मायरा भरा। एक बार तो 52 बार आए तो क्या क्या लेकर आए पता नहीं। उस नरसिंह ने क्या क्या भगवान से ले लिया, हम वंचित रह गए। सारा तो नरसिंह ने ले लिया, सारो सामान, धन, माया, पैसा, सुख शांति सब नरसिंह जी तो पहले ही भगवान को प्रार्थना कर ले ली। अपन लार रह गए। इन वास्ते क्या करो, थोड़ा थोड़ा आगे बैठो ताकि लारे आवे जगह हो रहा बैठे। लारे ने कहीं पंडाल रो गेट है जो खुलो है तो सर्दी है, उनाड़ो पूरी, थोड़ा थोड़ा आगे बैठो जो सर्दी कौन लागे। खने लारो आई जो हो रो बैठी। नहीं नहीं 8 में घड़ी है। अच्छा जहने बराबर गाएंगे। चलो अब आई जगह नाठी ने बिठा थे थोड़ो के वो कर जो, क्योंकि हूँ घड़ी घड़ी क्यों तो कथा रे मैंने विक्षेप आवे, कथा रो ले छूटे। एक महाराज हा, पंडित जी हा, कोई कथा सुना, महाराज रे कोई काम हो गयो, महाराज रे पीछे काम हो गयो। महाराज कहो भाई माताओं बहना थोड़ी थे बैठो, मैं पाछो हूँ काम कर। अब महाराज आधो घंटा तो कथा सुनी, बे आप रो काम करने गया, घंटे खंड पाछा आया, माताओं बहना बट बैठी। अब महाराज जो पाछा आया, माताओं बहना के महाराज कथा बीच में रोकी, पाछे सुनाओ अब बाकी रोड़ी की। महाराज आया, महाराज पहला पूछो भाई कथा ने रोकी कटे बताओ। अब महाराज सिस्टम एडो हो कि महाराज कथा छोड़ गया ने 1 घंटो हो गयो। अब महाराज स्कूल रमाई में टिंगर में ठोके मार सा गुरुजी ठोके बिना 10 बार घटावे
तो याद को नहीं रहे, घंटों भर पहला कथा थोड़ी सी कह गया, बाकी याद है। अब महाराज जो ही पूछो, अब कथा में ज्यादा माताओं बहना ज्यादा है, अरे भाई लोग भी आवे, लेकिन समय मिले उन हिसाब से। अब बहनारी कहीं आदत है, एक दूसरे से मुंडे के सामने देखे, कथा ने रोकी कथे आप तो भूल ही गया। कोई कोई होशियार है, कौन यहाँ उठोगे बता कर बता। तो महाराज आपा ने कथा सुननी, भूलना नहीं है। महाराज पूछे बोली नहीं पूछे तो आपा ने कथा याद रखनी, हृदय में उतारनी। भगवान की कथाएं याद रखो महाराज, जीवन के सारे दुख टल जाएंगे, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब हमारे अंदर ठाकुर जी प्रवेश कर जाएंगे तो दूसरी चिंता आएगी नहीं, और चिंता नहीं आएगी तो हमारा तो कल्याण ही कल्याण है। आनंद में मग्न रहो महाराज, मौज लो। जीवन का सार यही है, आप दुखी रहोगे तो दुखी 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 में जीवन निकलेगा। आप सुखी रहना सीख लोगे तो महाराज ठाकुर की कृपा तो होनी है। नरसिंह जी ने तो रट के रखा कि सांवरिया तू आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी मेरे लिए ठीक है, मैं तेरा भजन नहीं छोड़ूंगा। आपा करा काई महाराज, भगवान ने एन घड़ी मैंने याद करा, दुख पड़े जन याद करा। आपा ने तो चाहिए काम तुरंत, भगवान को हमने याद किया है, वो तैयार होंगे, वो हम तक आएंगे, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। नरसिंह ने किया, नरसिंह ने सब्र की, धैर्य रखा, ने छोड़ा क्यों अपा ने तो ने छोड़ना हो, काम हो चल तुरंत होना चाहिए। नहीं हुए जन महाराज यहाँ बाप जी छोड़ो गुजड़ा ना लो, काम खातो करे। यहां तक लोग देवताओं को बदल लेते हैं महाराज। इष्ट हमेशा एक होना चाहिए, इष्ट भरोसा एक। सभी देवी देवता परमात्मा का स्वरूप है, सभी देवता परमात्मा का स्वरूप है। यहाँ पर बैठे जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, आप और हम सब ठाकुर जी के अंश हैं, ये मत भूलो। हम तो ऐसी भावना रखते हैं, काम फटाफट नहीं हो तो बाप जी बदलो, बैठा लो, बैरू जी महाराज है जखा तुरंत ही काम करे, नारियल चढ़ाओ। यहाँ तक महाराज देवताओं को बदल लेते हैं हम, भावना बदल जाती है, हम भावना बदलते हैं महाराज। एक मक्खी होती है, लोटा होता है जल का, उसमें मक्खी गिर जाती है, पानी का घड़ा हो उसमें मक्खी गिर जाए, थोड़ा ध्यान दो, थे ध्यान खाचो मत, थारो ध्यान खचता ही कथा रुके, और कथा रुके कथा रमाने बात आवे जन एक जनो बैठी हुई जो जन एक जने री वजह हगला ने कथा होने री मायने बात। नमस्ते। जब तक आप कथा श्रवण करो, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कथा कहाँ जा रही, ऊपर से जा रही है, हृदय में उतर रही है। आरो पार तो बने निकले, मनठा पड़ने लाग जाओ, थोड़ो थोड़ो के आरो पार जाओ, हवा पास होने लाग जाओ, पिपाड़ी बोले खोले तो कहां पर थे, कथा कर चल रही, बता हूं तो भूल गया, सही में भूल गया। बताओ सही में बताना पड़ेगा, सही में ही, क्योंकि स्पीकरी आवाज ज्यादा माताओं बहनारी आवाज आ कथा में फटाफट होनी चाहिए। हाँ, कथा हवाई जहाज की तरह ऊपर से निकले, इसलिए कथा को पार मत होने दो, अपने हृदय में उतारना।
जब तक हम हृदय में कथा को नहीं उतारेंगे तब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी। पानी का घड़ा होता है, उसमें अगर मक्खी पड़ जाए, जानवर पड़ जाए तो क्या करेंगे बताइए? काई करा वो पानी ढोल दे, ढोला क्योंकि जानवर पड़ गयो मेरे मायने शुद्ध हुई। और बिन पानी रे घड़े रे जगह अगर हीरो घड़ो भरीड़ो गया बिन महीने माखी पड़ जाओ तो बताओ, माखी काट फेंका हीरो घड़ो ही ढोल दो। कोनी ढोला इतना बड़ा कोनी नोखाड़न थे मन में बड़ा समझिया महाराज मैं नोखे रहा हीरो घड़ो कोनी ढोला क्योंकि दाम लागे पानी रा दाम कम लगन लाग गया। पहला कौन लागता, पहला पानी रा पैसा लेता कोनी, वो जमाना और हो। पर अब ये जमाना हमारा है जिसमें हम रह रहे हैं। भगवान नारायण ने 4 युग बनाए। कौन कौन से, कितने युग बनाए? भगवान विष्णु ने कितने युग बनाए? कितना युग बनाया बताओ? 4। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? पहला सतयुग, दूसरा कौन सा बताओ? त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तीसरा द्वापर युग, जिसमें हमारे गिरधरलाल जी अवतरित हुए, भगवान कृष्ण। और चौथा, और तो याद है क्या? वही कौन याद करो, अपांडव युग युवा याद करो। ये कलयुग है, ये चतुर्युग है जिसमें हमने अवतार लिया। अभी तक ठाकुर ने नहीं लिया, कृष्ण कन्हैया ने अवतार अभी तक नहीं लिया। इस युग में जिसमें हमने अवतार लिया, जिस युग में हम रह रहे हैं, इसको चतुर्युग भी कहते हैं और नाम तो इसका कलयुग है। लाड को नाम है चतुर्युग, नाम दो या करे कलयुग में। इस कलयुग में हमारी भावना बदल जाती है। स्वार्थ के पीछे हम भावनाओं को बदल लेते हैं, भावना के साथ में हम हमारे देवताओं को बदल लेते हैं। इसलिए इष्ट भरोसा एक रखना चाहिए। तो आइए नरसिंह मेहता की कथा में प्रवेश करते हैं। नरसिंह मेहता नरसिंह चरित्र में 3 जन्म की कथा बताई गई। ये नरसिंह मेहता पहले एक राजा थे और इन राजा का एक नियम था कि कुछ ऐसा नियम करें जिससे धर्म हो जाए। तो राजा जी का नियम अच्छा है, किसी का अलग अलग रहता है। तो इस राजा का धर्म ये था कि रोज पक्षियों को चुगा डाले। अब पक्षी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कौवा भी होता है, कबूतर भी होते हैं, चिड़िया भी होती है। सभी का नियम है। कुछ लोग कीड़ी नगरा उस पर धान डालते हैं, कुछ पक्षियों को चुगा डालते हैं, पानी डालते हैं। सबका अलग अलग नियम है। मन में जैसा अच्छा लगे वैसा धर्म करते हैं। तो ये नरसिंह जी भी 30 जन्म पहले धर्म करते थे, धर्म अच्छा करते थे। लेकिन धर्म में भी कभी कभी हमसे पाप हो जाता है। जावा तो कर्म करने वास्ते हैं, जावा तो पुण्य करने वास्ते हो जावे पाप। पाप तो पग पग माथे, पुण्य पगे पगे माथे है। कौन? पुण्य की जड़ पाताल में है और पाप की जड़ अस्पताल में है कि नहीं? डॉक्टर साहब कहते हुए 3 लाख रुपया एडवांस जमा कराओ, चले इलाज हो। और धर्म रे महीने 10 रुपया घालता ने जोर आवे महाराज। 18 कोनी के आरती में नहीं थे, विचार करो थारो नहीं के कठी गौशाला रे महीने 10 रुपया दे दे मां आपा। कठी गौशाला में 10 रुपया दे मां गौशाला ले भाई ने कितना सुनावा आपा। देवा तो 10 रुपया में मालिक बन जाओ। थे तो पैसा खाओ, रुपया तो 10 दिया है, कहीं खाओ 10 रुपया में। तो लखारा चौक, कटला चौक को टैक्सी भाड़ो ही ज्यादा गया।
तो धर्म लुप्त हो रहा है महाराज। आजकल जो धर्म बचा है, माताएं बहनें ज्यादा धर्म करती है, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन भाई लोग सहयोग कर सकते हैं, लेकिन व्रत उपवास दान धर्म मंदिर जाना धूप दीप करना ये सब माताएं करती हैं, बहनें करती हैं। तो धर्म अभी माताएं बहनें के हाथ में डोरी है। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को मंदिर में जाने से रोके, पत्न नहीं, जिसका पतन कर दे वो पत्नी। और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो जिस औरत का पति अगर पाप मार्ग में चलता हो, अगर वो गलती से पाप मार्ग में चला गया हो, तो उनकी पत्नी जो होती है वो उनको प्रेरित करे कि आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, 2 मिनट एक परिक्रमा लगाने के लिए जाओ, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तो नरसिंह मेहता राजा के रूप में तीसरे जन्म पहले धर्म करते थे। एक बार क्या हुआ, उस गांव में संतों की जमात आई और उस पक्षियों में से एक कौवा था महाराज, बड़ा बदमाश बूढ़ा संत था उनमें से एक। वो कौवा उस बूढ़े संत को मार देता है चोंच लगा लगा। तो किसी महापुरुष ने कहा कि राजा, इस पक्षियों को तुम चुग्गा डालते हो, इसलिए ये संत की जो हिंसा हुई है इसका पाप आपको लगेगा। संतों का श्राप लग गया महाराज और मरकर बड़ा आदमखोर शेर बन गया। शेर, अब विचार करो महाराज, इन 2 पैरों से 4 पैरों वाला बनना पड़े, उससे तो अच्छा है भगवान का नाम ले ले। ना जाने हम कौन कौन सी योनि से भटकते भटकते मनुष्य योनि में आए, इससे अच्छा है मनुष्य योनि मिली है, जीवन अच्छा मिला है, भगवान की कृपा से सही हाल ढंग सही है, हाथ पैर सब मिले हैं हमें। अब महाराज सिंह बन गया, श्राप लग गया संतों का। तो एक संत थे और ये शेर एक जंगल में रहने लगा, जो जंगल द्वारिका के बीच में पड़ता है। जिस गांव में राजा रहते थे उस गांव में एक संत थे जिनका नाम था पेपाजी महाराज। ये उसी मार्ग से जा रहे हैं द्वारिका, लेकिन लोगों को पता चला कि इस रास्ते में एक बड़ा आदमखोर शेर रहता है जो मार देता है, आदमियों को खा जाता है। तो किसी ने कहा कि महाराज आप इस रास्ते से मत जाइए, बीच में जंगल है, बीच में एक शेर रहता है, वो खा जाएगा। महाराज को पूरा भरोसा था द्वारिकाधीश पर कि ठाकुर जी की जैसी इच्छा है, अगर उनको मृत्यु स्वीकार है तो मुझे वो भी आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छी बात है, और मुझे जीवन दान मिल गया तो ये भी ठाकुर का बड़ा आशीर्वाद रहेगा मुझ पर, लेकिन मैं जाऊंगा इसी रास्ते से। तो किसी ने कहा ये रास्ता है तो सीधा, लेकिन बीच में शेर है, खा जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इसी घूम कर जाओ, शहर होते होते जाओ। महात्मा जी माने नहीं, पेपाजी महाराज वो वहां से निकले, बीच में वो शेर आया दहाड़ कर सामने आया। तो महाराज पेपाजी महाराज के पास भक्ति थी, भक्ति तपस्या थी, उन पर तपस्या पर उनको बहुत भरोसा था कि ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। विश्वास कठोर होना चाहिए, कमजोर हो गया तो महाराज गोविंदा नमो नम वो तो टेम को नहीं लगे। पेपाजी महाराज सामने रुक गए, शेर को देखकर विचार किया। तपस्वी थे, उन्होंने देखकर पहचान लिया कि एक छोटा सा पाप हो गया, पुण्य करते करते उनसे इनको ये योनि मिली है, शेर की योनि मिली है। पेपाजी महाराज ने शेर को कहा रुको, पिछले जन्म में एक छोटा सा पाप अनजाने में हो गया जिससे ये योनि मिली है, विचार करो अब तुम
मनुष्यों को खा रहे हो, जीव की हत्या कर रहे हो, कितना बड़ा पाप लगेगा। उन छोटे से पाप से चौपगा पशु बन गए, जानवर बन गए। विचार करो, बहुत सारा पाप करोगे तो ना जाने क्या क्या बनोगे, कहां कहां जाकर रुकोगे। इससे तो अच्छा है कि इस योनि में भी भजन करो मन ही मन। शेर नजदीक आया, पेपाजी महाराज ने शेर के मुख पर हाथ फेरा और वो वहीं पर रुक गया। समझ गया महाराज, ये संतों की ताकत होती है। संतों पेपाजी महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया और मरकर ये ठाकुर जी की कृपा से और गुरु की कृपा से ये मनुष्य योनि में आया। गुजरात राज्य में एक शहर है जिसका नाम है जूनागढ़, और उस जूनागढ़ शहर के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है तलाजा। उस गांव में एक नागर कुल ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी का जन्म हुआ। अब महाराज नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी का जन्म नागर कुल में हुआ। नागर कुल भी एक ब्राह्मणों में गोत्र है। नरसिंह जी के पिताजी का नाम था कृष्ण दामोदर, माता का नाम था लक्ष्मीबाई। अच्छा, हम नानी बाई उमायरो तो सुना, नानी बाई रो नाम वास्तविक नाम क्या था? अपर मारवाड़ी में तो नानी बिन कहवे, जो छोटी छोटी नैन की कहवे, छोटो छोटो नैन की नैनो कह देवे, नाम तो की और हुए। ये मारवाड़ है। मारवाड़ में नाम कागदा में कहीं वे, बोलनो कहीं वे। नानी बाई का नाम था हरनंदी बाई। ये सबसे छोटी थी इसलिए इसका नाम नानी बाई पड़ा। नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी के पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर था और माता जी का नाम था लक्ष्मीबाई। नरसिंह जी जन्म से गूंगे और बहरे थे। जन्म से नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो साल 2 साल 4 साल के हुए तो एक महामारी आई। जैसे हमारे कोरोना आया था, वैसी कोई महामारी आई जिसमें नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया, निधन हो गया। तो यहां पर प्रश्न आता है कि नरसिंह जी का पालन पोषण किसने किया? तो नरसिंह चरित्र बताता है कि नरसिंह जी का पालन पोषण नरसिंह जी की दादी ने किया। नरसिंह का एक भाई था जिसका नाम था बंसीधर, और ये बड़ा भी था, इसकी शादी भी हुई थी। नरसिंह जी जन्म से गूंगे और बहरे थे और ग्रंथ में बताया कि नरसिंह जी 8 वर्ष तक बिना सुने बोले रहे, बिना बोले और बिना सुने रहे, गूंगे बहरे थे 8 वर्ष तक। नहीं तो इनको सुनना आता था ना बोलना आता था। नरसिंह जी की दादी इनका पालन पोषण कर रही है। थोड़ी बड़े हुए नरसिंह जी। नरसिंह जी की दादी कोई मंदिर नहीं छोड़ा। फेरी द्रावणी अपार को घाट उठा हुए, फेरी बोल दे वहां छड़ो बोलना, भैरू जी, बालाजी आदि आदि सब देवी देवता बहुत सारा जतन करिया। बहुत बड़े बड़े संतों खने गया, डॉक्टरों खने गया, लेकिन कोई भी कार्य नहीं लगा। नरसिंह की दादी के मन में यही विचार था कि मेरा पोता किसी तरह बोल जाए, किसी तरह बोल जाए। अब महाराज
नरसिंह जी का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ। गुजरात के जूनागढ़ शहर के पास तलाजा गांव में। सभी याद रखना, तलाजा गांव नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जूनागढ़ मत भूलना, कहीं बोलने की आदत जल्दी पड़े, बोलना हो तो कुछ ही मत। नरसिंह जी की दादी, नरसिंह जी ने हर ठोड़ लेर जाता और सबने आइज पूछता कि मारे बेटे को इलाज करो, और जो तुम बोल जावे सुनने लग जावे। अब महाराज घना जतन करिया, कोई कार्य नहीं लागी। तो एक दिन की बात है, महाशिवरात्रि दिन हो, तो नरसिंह जी दादी मन में विचार करियो कि काले सुबह शिवरात्रि है तो मंदिर अपने जल्दी चालना चाहिए, क्योंकि लेट हो जावाला तो मंदिर में भीड़ हो जावेला, और भीड़ हो जाना महादेव जी बठेर अपा अठी चल थोड़ा। इनसु अच्छो है कि सब पहला चाला नरसिंह ने लेर चाला, कांटा शिव जी की कृपा हो जावे और मारो पातो तो बोलन लाग जावे। विचार करियो, और दिन उग्यो कोनी, 4 बजे उठ जल्दी जल्दी नहाई धोए नरसिंह ने तैयार कर और महाराज मंदिर में लेर जावे। मंदिर में जावे, सबसे पहला पहुंच जावे और बड़ी अच्छी व्यवस्था से शिव जी की पूजा करे, और नरसिंह खनो भी जल चढ़ावे, खुद भी बड़ी अच्छी व्यवस्थाओं पूजा करे, और प्रार्थना एक मन ही मन डोकरी मन हाचे मन हो गई, और मन रमाई ने एक ही विचार हो कि जो त्यों मारो पोतो बोल जावे, होने लाग जावे तो इरो जीवन हो जाए। मैं तो बूढ़ी होगी और मारो पोतो है जो को छोटो है, बोले कोनी होने कोनी, मर गया पछे सेवा कौन करी, मारे जीव तो मारे बेटो बंसीधर रो बीरी बीननी सेवा करे कोनी। तो इन्हें बड़ी चिंता लगी, भगवान से खूब प्रार्थना करी, पूजा कर, और मंदिर सु जो ही निज मंदिर बाहर निकले तो सामने मंदिर को मोटो प्रांगण हो, उन प्रांगण रे मैंने एक कोई नया महाराज दिखा। महाराज कोई नया हा। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करियो, नरसिंह जी की दादी की दृष्टि उन महाराज माथ पड़ी। नरसिंह जी की दादी सब महाराजा ने पहचानती, क्योंकि एक महाराज ने गार नहीं छोड़ियो, सब आखनो टीपनो पूछा लियो। अब महाराज नरसिंह जी की दादी मन में विचार करे कि महाराज नया लागे, या महाराज ने अटकटी कांकड़ में देखा को नहीं है, तो कोई नया है, कोई 12 आयुड़ा है। और महाराज नया आवे जाना थोड़ा कोड भी लागे, गांव रो छोरो रो बारे भी। महाराज बारला दिखिया जना, मन में विचार करियो आज तो बड़ो अच्छो मौको है, महाराज एकला है, मंदिर में जो भीड़ नहीं है, और अपन जा पूछो। नरसिंह जी की दादी विचार करी, महाराज की दृष्टि भी नरसिंह जी की दादी माथे पड़ी। महाराज हो जियो भाई, आज तो डोकरी अठीने आवती लागे है, डोकरिया कहीं मारवाड़ मायने कहीं वे डोकरी आवे जना हथई घणी करे, पुरानी 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 पुरानी। महाराज देखियो कोई डोकरी माथो खाई, इनु अच्छो है कि समाधि में लागे। महाराज तो हाथ मायने माला हीच आंखें बंद कर ली। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करी, ओहो महाराज तो मैंने देखा आंखें बंद कर ली, अब तो इन महाराज ने पूछना ही है। नरसिंह जी की दादी खाता खाता पग धरे आगे। अब महाराज झिड़ी झिड़ी आंखों में देखे, डोकरी गई कठने, थोड़ी देर उखने आवती दिखी, महाराज तो काठी आंखें बंद कर ली। अरे खन्नी जा। नरसिंह जी ने साथ लेवड़ी नरसिंह जी दादी, महाराज ने खने आवे, महाराज काठी आंखें बंद दिख रही। नरसिंह जी की दादी हो जो ए तो मन देकर काठी आंखें बंद कर ली। एड़ा कड़क महाराज। नरसिंह जी की दादी महाराज ने आवाज दी, महाराज ओ महाराज। महाराज तो बोले ही नहीं, पाछो थोड़ो जोर कहो, पहला धीरे धीरे कहो, भाई हुन लगे तो कहीं कंठ नहीं फाड़ी।
थोड़ो जोर हेलो पड़ी महाराज महाराज मन में विचार करियो डोकरी खन्यार पूछो हाचो करियो महाराज तो यहाँ क्या नहीं डोकरी देखियो समाधि में घुस के समाधि में लाग गया लेकिन इतनी देर तो आंखें खुली थी फिर भी आवाज तो मारा डोकरी तो झटकार लगाई जोरदार महाराज ओ महाराज महाराज तो आंख खोली नहीं 4-5 बार आवाज दी महाराज तो बोलिया नहीं नरसिंह जी दादी ओहो महाराज तो हेटा घना बोले कोनी पण इतो जिद मारो ही कमजोर कोनी महाराज नहीं बोली जब तक महाराज ने हिला करना कोनी बंद कर नरसिंह जी री दादी शब्द माथे शब्द बोलनी प्रारंभ करी महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज अब महाराज बे महाराज आज का महा फेरता हा मंत्र बोले हा बे मन में विचार करियो डोगरी तो हाचो जिद करियो ई डोगरी नहीं होनी तो मंत्र भूल जावाला आपा महाराज महाराज हर जावाला भूल जावाला इन सु अच्छो तो है बोल जावा काई के वे पूछा तो सही डोगरी महाराज महाराज के वे महाराज के कई हैं बताओ बोलो कहीं हारो या हमारी पूजा को नहीं करने दो हमारी पूजा ने डिस्टर्ब करो दे शिवरात्रि रो दिन है महादेव जी रो दिन है मैं महादेव जी रा भक्त हाँ थाने कोई काम को नहीं डोगरी के वे दक्षिण मती महाराज मैं तो आपने नया देखा जाने में विचार करियो महाराज जी ने चला तो महाराज के हाँ बोलो डोगरी के वे महाराज मारे एक पोतो है महाराज के जगो कहीं करा डोगरी के मारे पोतो है जगो जन्म सु बोले कोनी होने कोनी थे आशीर्वाद दे दो महाराज के कठे है तारो पोतो बता नरसिंह जी ने बुलाया नरसिंह हटिया नरसिंह ने बुलाया सामने बिठाया और महाराज नरसिंह जी ने आप खोले रंग ने लियो और नरसिंह जी ने माथा में हाथ फेर के उड़ने लगा डोगरी थारो ओ पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला भगवान री खूब भक्ति करेला थे तो कहो बोले बोले होने बोली डोगरी के महाराज थारो माथो खराब एड़ो मारो पोतो तो जन्म बेरो है गूंगो है भक्ति का ही पगाम करी महाराज के वे थे तो के वो बोले कोनी हमार बोली नरसिंह जी माथे हाथ फेरियो और कहो नरसिंह जी बोल नरसिंह राधे श्याम महाराज रो केवड़ो हुयो महाराज नरसिंह जी तो बोलिया राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम नरसिंह चरित्र में बताया गया कि स्वयं भगवान भोलेनाथ आए थे नरसिंह जी को सरस्वती का वरदान दिया सुनने का आशीर्वाद दिया और महाराज जो नरसिंह जी बोलिया डोगरी तो नाचने लगी महाराज पहले तो गोडा दुखता अब नव ताल ऊंची नाचे मारो पोतो बोलने लग्यो मारो पोतो बोलने लग्यो अब कहीं वे महाराज पहला टाइम में डोकरिया रे पल्ला रे उन्हें रुपया बांधोड़ा होता हाँ अब तो अच्छा तो ठीक है लेकिन आने टाइम में पल्ला धला की कौन ला दे पल्ला ही कौन ला दे अच्छा पल्ला में रुपया गए वही आया डोगरिया पल्लो मायने रुपया बांधोड़ा रखता 1 2 4 5 10 रुपया वे इतना घने होता नरसिंह जी दादी रे पल्ले रे मायने पैसा बांधोड़ा महाराज डोगरी मन में विचार करी महाराज आशीर्वाद दे दियो और मारो पोतो बोलने लग गयो तो कुछ भेंट देनी चाहिए महाराज मिल जाओ जाने यूं ही देवा आपा तो पोतो बोलने लग गयो बड़ो आशीर्वाद मिल गयो महाराज ने भेंट दे महाराज ने पल्ले में खोल 10 रुपया निकाल दिया अब थे विचार करो महाराज महाराज ने 10 रुपया कहीं निकाल रहे
लेकिन ये आज की बात नहीं है महाराज, ये 650 साल पहले की बात है। उस समय ये 10 रुपए 10,000 के जितने थे, पैसे कहाँ थे महाराज, रुपया कटा। हाँ, 1 रुपये घणो काम कर जाता, पर होनो चीज तो 10 रुपया भी बहुत मायनो राखे महाराज। नरसिंह जी की दादी मन में हाथ में 10 रुपया लेना, मन में विचार करियो 10 रुपया दूं कितना दूं, 10 रुपया दूं नहीं महाराज कहीं करी 10 रुपया, महाराज यार कट चीज रुपया 9 रुपया दे दूं। पाछो विचार करियो 9 रुपया रो कहीं करी घना जी 7-8 रुपया दे दूं, धीरे धीरे 3 रुपया में था कि महाराज इतना हंसता कर दिया महाराज ने। महाराज मन में विचार करियो मन भेंट नहीं चाहिए। नरसिंह जी दादी कहे नहीं 2 रुपया तो लो, महाराज कहे नहीं चाहिए, देना हो जो यूं ही दे दे, हम विचार कहीं करे। नरसिंह जी दादी कहते नहीं 1 रुपया तो लो महाराज, ले लो। महाराज के मन नहीं चाहिए डोकरी में और कहीं चाहिए नहीं चाहिए पाछा पल्ले में। जय सिया राम। नरसिंह जी ने ले, नरसिंह जी की दादी देखो, नरसिंह जी की दादी नरसिंह ने ले और गांव में मैंने राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलावती जावे। बोल नरसिंह एक ही शब्द सुनियो महाराज, वही बोलना हो राधे कृष्ण। गांव में मैंने हगड़ा ने हमचार देवे, मारो को तो बोलने लाग्यो, नाचती जावे। आज 80 साल री डोकरी नाचती जावे। यार नीचे ने धीरे धीरे राम पगलिया मेले महाराज। यार आज तो भगवान रो आशीर्वाद मिलियो, मारो को तो बोलने लाग्यो, जोश आयोडो है तकड़ो। घरे पहुंच जाने नरसिंह बापी ने कहे देख थारो देवर नरसिंह बोलने लग। अब नरसिंह जी की भोजाई जकी ही यूं ही निशा बढ़ती कि गुंगा रे मेरा काई कामरा ना काजरा दुश्मन अनाजरा, कोई रोटिया पोपो देवा छोड़ दे, कोई देवे बोले यार कोई दे दे तो कमार तो मने गात न है, क्योंकि ए तो कठे साहब बोले बोनी। अब महाराज नरसिंह जी दादी कहे कि मारो पोतो बोलने लाग्यो जने डोकरी बोली जनो। भोजाई मन में विचार करियो सही में बोलने लाग्यो, कठे बोले तो बोल। डोकरी बोलावे नरसिंह बोले राधे कृष्ण। भोजाई कहे भाई बोलने तो लाग्यो जको तो ठीक है, पर राधे कृष्ण कौन है। अब महाराज नरसिंह भोजाई ने कहा कौन है राधा कृष्ण, क्योंकि कभी सत्संग में गई नहीं, कथा में गई नहीं। अब जको नहीं जावे जगह ने कहा कौन है। अब महाराज समय निकलता है, नरसिंह जी थोड़े बड़े होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करे कि मारो को तो बोलने तो लाग्यो, हुनने लाग्यो, होशियार है, भक्ति करे बढ़िया, लेकिन परणी जावे तो बीननी आ जावे तो पछ में जाऊं तो मैंने कोई चिंता कर। देखो ये इच्छा एक ऐसी है महाराज, कभी तृप्त नहीं होती, ये पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण हो जाए तो दूसरी इच्छा जाग जाती है, और वही इच्छा पूर्ण नहीं हो तो महाराज मन को अशांति फैल जाती है, क्रांति मच जाती है, मन में शांति नहीं रहती, और शांति नहीं रहती तो महाराज उसकी गति नहीं होती। नरसिंह जी की दादी मन में विचार करे मारो पोतो फन्नी जे जावे रे कि बीननी आ जावे तो पछ मैं जाऊं तो मेरा परिवार बच जावे, बस इदी सेवा होती रहे। भगवान की कृपा हुई, नरसिंह जी रो ब्याह हो गयो। नरसिंह जी की दादी रे पकाओ भोजाई रे पकाऊं तो आती कौन दे रहे थारो कोनी केमा थे माथे मत लई जो थे वो महाराज बीनणी माथे केवे गणा मन कहना कोनी आवे, पण कथा रे अनुसार मने कहणो। नरसिंह जी रो ब्याह होयो, बीनणी आई। अब महाराज नरसिंह जी दादी मन में तो और इच्छा जाग, बेटो पनीच को डोकरिया की खासियत हो मन में आवे सा
बेटो बनी जावे तो मन में भले इच्छा जाग जावे, एक पोतो जावे नहीं तो पछ मैं जाऊं तो की कोन पोतर मुंडो देख लो तीजी पीढ़ी भगवान री कृपा आवे पोतो ही हो जावे, पोतो थोड़ो मोटो हो जावे भले मन में आ जावे कि पोते री बीननी आ जावे तो पछ जाऊं तो की कोन पोतो फटाफट मोटिया हो जावे डील में तो ब्याह कर देवे, ब्याह करे जावे बड़े इच्छा जाग जावे, एक फड़पोत हो जावे तो चौथी पीढ़ी रे मुंडो देख थई होने री सीढ़ी चढ़ जावे। अरे महाराज, हम संसार में मिलने वाली वस्तु की इच्छा करते हैं, संसार में मिले जकी चीज की इच्छा करा था, वही इच्छा हम अगर प्रभु को प्राप्त करने की करेंगे तो महाराज कल्याण हो जाएगा। संसार में मिलने वाली वस्तु एक दिन थी नहीं, कुछ दिन हमारे पास रहती हैं, थोड़े दिन बाद में चली जाती हैं। ऐसी वस्तु की इच्छा करना भी बेकार है महाराज। ऐसी वस्तु की इच्छा करने के बजाय हमें ऐसी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। जो होता है वो तो प्रभु की कृपा से मिल ही जाता है। इच्छा करो तो भगवान में मिल जाने का करो, भगवान को प्राप्त करने की करो महाराज। जब ये साधन हम अपना लेंगे तो इस चराचर जगत में हम वापस भटकेंगे नहीं। कुछ समय बाद नरसी की दादी का देहांत हो जाता है। अब महाराज नरसी का भाई और नरसी की भोजाई, ये भोजाई बड़ी चतुर थी। भगवान की कृपा से जैसे नरसी भोले भाले थे वैसे ही नरसी की पत्नी भोली भाली आई, सीधी सादी। क्योंकि महाराज आगे एक आग उत्पन्न आई हुई है, एक चंचल आई हुई है। घर में दो देरानियां जेठानियां हुए, कोई घर में तो एक जड़ी आ जावे जना सीधी आ जावे जना घर में मायने शांति रहे, लेकिन कोई घर में मायने चंचल आ जाए, बाके में तेज बाके में तेज जन दो भेड़ी हो जावे महाराज, बात देखने बात ही कौन घटे। तो यहां पर क्या हुआ कि नरसी की भोजाई थी वो बड़ी चंचल थी, तेज तर्रार थी। नरसी की पत्नी थी वो बड़ी धीमी स्वभाव की थी। अब महाराज नरसी की भोजाई ने तो मौको हाथ आयो महाराज। नरसी री बेने घणो झाड़ू कटार लाल कचरो पाछो नाके आई थम हावड़ो बन कटियो जाओ। अब कई प्रकार का मानना हुए, झगड़ा करने रा, परेशान करने रा, खुद मौज करे और नरसी जी बीनड़ी कनो खूब काम करावे, रोटियां करावे, बड़ी तो मंगावे छाना, अटे तक नरसी नहीं भेज दे बड़ी तो छाना लगना। भोलो भाड़ो नरसी भगवान रो भगत करणो पड़े, भोजाई आगे तो ठेठो काम करियो। एक दिन महाराज हुआ क्या, नरसी जी को ईंधन लाने के लिए भेजा। ईंधन माने बड़ी लकड़ियां रसोई करने वास्ते चाहिए जाए, हमें तो जाने जरूरत को नहीं, क्योंकि व्यवस्था खूब है, गवर्नमेंट खूब सब्सिडी देवे, गैस री व्यवस्था। पहला खेता रे महीने जंगला रे महीने जानो पड़तो और एक भारो कर लाना पड़तो। नरसी जी ने कहो कि बड़ी तो नहीं ले आयो तो रोटियां कौन मिले। नरसी जी जावे लाई, नरसी जी घरों रवाना हुआ, जंगल में गया, लकड़ियां तोड़ी, भारो करियो। पाछा गिरता एक बीच में कोई सत्संग हुई, भागवत कथा बीच में। अब भक्ता ने कहा भावे सत्संग, भक्ता ने सत्संग बढ़िया लगे। नरसिंह जी बड़ी तरह भाग्यो बार में बड़ा रख महीने और बैठ गया। अब कथा सुने, कथा अब कोई 10 मिनट की तो ही को नहीं। कथा सुनता सुनता रात पड़ गई। कथा करने वाला आप जगह मत नरसिंह जी तो बड़ा मगन हो रहा। राम का क्या सत्संग है, क्या अभी राम ने
रावण को मारा। ऐसे बड़े भाव में हो गए। अंधारू पड़ियो और रावण ने मारियो जन आंख खुली जन देखियो पहाड़े तो अंधार घोर, खन कोई नड़ो नड़ो जीव जनावरी को मिनट तो दूर। मन में विचार करियो रात पड़ गई, अब भाभी जी बोजाई जी अपनी आरती उतारी चौकी थी। जय जगदीश हरे नरसिंह जी आओ। नरसिंह जी मन में वो डर बैठे। नरसिंह जी के कुछ न कुछ उपाय कर। बोली तेरो भारियो लियो महाराज, रस्सी एड़ी की हमें टूटो को थोड़ी चेज। बड़ी तेरो जो भारियो करियोड़ो हो बिरमाई ने रस्सी एड़ी बांधियोड़ी कि अब टूटो को थोड़ी देर। हालत ही रस्सी, क्योंकि रस्सियां कटे। नरसिंह जी के बात बांधियोड़ी है जगह ले जा धीरे से रख दे और कुछ जन मैं कह दूं मैं तो कहीं चाहिए पूछ जन कह दूं धीरे से जा रख दे घर में। अब नरसिंह जी धीरे धीरे जा रहे हैं घर में, और घर में जैसे पहुंचे और मन में विचार किया कि मैं अब इस ईंधन को नीचे रखूंगा। नरसिंह जी का कंधे से ईंधन का भार नीचे रखना हुआ महाराज, कंधे से उठाकर तभी उस रस्सी का टूटना हुआ। जैसे रस्सी टूटी और वो ईंधन सारा बिखर गया, लकड़ियां बिखर गई महाराज। बड़े तो पूरा पात्र हो गयो घर में। अरे पात्र हुए जन आवाज आवे जोर जो खड़खड़ खड़खड़। अब आवाज आई जन भोजाई जी ने पड़ियो ठा। अब ठा पड़ियो जन भोजाई जी ने तो मौको मिले आई गो कटे हमारे दीदे दिनों के मंगायो जो साहब हम आया है। अब रोटियां का घर माथा मोड़ावा कई प्रकार का क्यों ने शब्द हुए। नरसिंह जी डरता डरता कह रहे भाभी जी भोजाई जी मैं आ जाओ तो कहीं हूं, पर बीच में एक सत्संग वीर बैठ अंधारो कण पड़ियो मैंने ठाई नहीं पड़ी। भोजाई कहवे तो बठी रह जानो तो सत्संग आला रखा नहीं, बटे भागवत आला रखा नहीं रह जानो हो। बिया रोटियां घाली को नहीं खाई, बटे जिम लेता। नरसिंह जी कहते सत्संग सुनिए, दिन रुत क्यों छोटू बात क्यों क्यों छोटा, रोटी टाइम ले रहा चाहिए। नरसिंह जी कहते मोड़ो हो गयो हमको नहीं हुए, भूख लगी है थोड़ी बहुत भोजन करा दो पी। अब महाराज नरसिंह जी जो ही भोजन मांगियो, भोजाई जी तो राता पीड़ा तो होड़ा ही जहां महाराज। घर में महीने 4-5 दिन पहला पड़ी राबड़ी नरसिंह जी ने एक बर्तन में मैंने घाल हिरका के ले जिम ले। अब महाराज नरसिंह जी जो ही वह राबड़ी ले बैठा क्या थोड़ी तो ठंडी घनी है कालेरी वेजन गाल तो घना पुरानी लागे गड़बड़ कर जी खाम जाने। अब महाराज नरसिंह जी रो केवनो होयो और भोजाई जी ने तो मानो मिलनो होयो। आप रे बरतान ने बुलाया, सुनो थारो भाई नरसिंह है जो रांध लिया माने ओके गर्मा गर्म लवो राबड़ी मारे और हम कठो लवो राबड़ी गर्म ही रखी है इन आवे बाता बंसीधर आवे क्यों रे नरसिंह रोज रोज थारी शिकायत आवे मैं थन की क्यों कोनी पर आज मैं थन क्यों तू क्यों रोज करे जाने मैं घर छोड़ जाऊं। कौन कहवे बंसी। नरसिंह जी कहवे थे क्यों छोड़ जाओ घर, मारी वजह थे घर को छोड़ क्यों जाओ, घर मैं छोड़ दूं। बंसीधर कहवे या तो तू छोड़ या मैं छोड़ू। नरसिंह जी कहवे मैं जाऊं आप मत जाओ। नरसिंह जी घर निकल जाओ। जो ही घरों निकले नरसिंह जी ने तो एकांत जगह चाहिए, जंगल में जावे सत्संग की खोज में। अब महाराज होता क्या है जंगलों में मंदिर
सबसे ज्यादा किस किस देवता के होते हैं? क्या तो हनुमान जी रुलाते हैं, क्या लाते शिव जी रो, क्योंकि यहाँ में ज्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं है। अगर लड्डू गोपाल जी की उनका मंदिर हो तो उनको खूब सेवा चाहिए, लेकिन हमारे बालाजी उनको अगर भाव से एक सिंदूर का टीका लगा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे महादेव जी अगर उनको एक भाव से जल चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो नरसिंह जी को उस जंगल में महादेव जी का मंदिर मिला और मंदिर में जाते हैं और रात्रि का समय था, प्रभात होने लगी। अब महाराज नरसिंह जी जाते हैं, महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं, महादेव जी का ध्यान करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये इतनी परीक्षा क्यों? सब कुछ तो आप ही ने बनाए हैं, मुझे भी तो आपने ही भेजा है, मेरे भाई और भौजाई को भी तो आप ही ने यहाँ पर प्रकट किया है, क्योंकि आपके बिना तो कुछ होता ही नहीं, ये सारी सृष्टि आपने ही रची है, फिर इतना भेदभाव क्यों क्यों होता है भक्तों पर अत्याचार? महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े सुंदर भाव से भजन करते हैं नरसिंह। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोय स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोय स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान या पे हर हर रात हंसाऊं, या पे हर हर रात हंसाऊं। मैं तो शिव हो जाऊं, जड़ से स्नान कराऊं। मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, लेके लापात चढ़ाऊं। मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, उनकी लापात चढ़ाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। मेरे अकड़ बांग मुझे गाऊं, मेरे अगड़ बांग मुझे गाऊं। शिव ही शिव गाऊं, जल से स्नान कराऊं।
तपस्या की, उनको चावल चंदन चढ़ाया, जल चढ़ाया, आग धतूरा जो महादेव जी को प्रिय है वो सब चढ़ाए। तब क्या हुआ, उस नरसिंह की भक्ति में पावर था, भक्ति में शक्ति थी। और क्या हुआ, तब कृष्ण भये शिव राजा, वर मांगो सारो काजा। तब कृष्ण भये शिव राजा, वर मांगो सारो काजा। तब कृष्ण भये शिव राजा, वर मांगो सारो काजा। तब कृष्ण भये शिव राजा, वर मांगो सारो काजा। मुझको और कछु ना चाहिए, मोहे और कछु ना चाहिए। मुझको और कछु ना चाहिए। मुझको और कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मुझको और कछु ना चाहिए। मुझे राधा कृष्ण मिलइए। मैं तो शिव ही शिव में ठाऊं, जलेशो स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। महादेव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए सामने। और क्या कह रहे हैं सीधा, नरसिंह क्या चाहिए, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। सामने साक्षात देवों के देव महादेव खड़े हैं नरसिंह के आज। ऐसी भक्ति की जो अमृत पिए, जो अमृत पिए वो देव कहलाते, लेकिन जो जहर पिए वो महादेव कहलाते। महादेव जी आज प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं नरसिंह के सामने और कह रहे हैं, नरसिंह क्या चाहिए, वरदान मांग। मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि जो मांगेगा वो दे दूंगा। सामने साक्षात भोलेनाथ खड़े हैं, फिर भी नरसिंह ने क्या मांगा, मुझको और कछु ना चाहिए। महादेव जी मैंने और की बोले चाहिए, मुझे तो केवल और केवल राधा कृष्ण मिलाई। सामने भोलेनाथ खड़े हैं, उनसे वरदान क्या मांगा, राधा कृष्ण से मिलवा दीजिए महादेव जी। अगर देना ही है तो ये दीजिए, संसार की वस्तु नहीं चाहिए। आपा तो महाराज घर हवेली महल माड़िया मांगने में कम कसर को नहीं छोड़ा, लेकिन नरसिंह जी का भाव। महादेव जी क्या कह रहे हैं नरसिंह को, ऐसा रत्न मांग लिया तुमने नरसिंह। धन नरसिंह को बिहारी, देवर मांगो अधिकारी। धन नरसिंह को बिहारी, देवर मांगो अधिकारी। दिन नरसिंह को बिहारी, दिन नरसिंह को बिहारी। देवर मांगो अधिकारी। ओ देवर मांगो अधिकारी। ओ मैं तो शिव ही शिव को धाऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलिए गणपति महादेव की।
अस बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे। अस बुद्धि और को पावे, अस बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे, हरि भक्तन को हरि भावे, हरि भक्तन को हरि भावे। शिव हे शिव को बुलाओ, जन से सुना कराओ। महादेव जी क्या कह रहे हैं नरसी को? नरसी, तेरी बुद्धि बहुत ऊंची है, तूने वर बहुत बड़ा वर मांग लिया है, बहुत अमूल्यवान, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसी बुद्धि लोगों को मिलती नहीं है, तेरी बुद्धि बहुत शुद्ध है। ये ऐसा वरदान है, और ऐसे वरदान हरि से जल्दी मिलवा देते हैं। नरसी को वापस पूछा गया, महादेव जी ने पूछा कि विचार करके बोलो, और कुछ चाहिए तो बोलो। नरसी ने वापस वही उत्तर दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मांगू कहा कछु ना चाहिए, मोई राधा कृष्ण मिलाइए। वापस वही शब्द सुना, महादेव जी प्रसन्न हो गए। सुन हर्षित भय त्रिपुरारी, नाचे गावे देवतारी। हर्षित भय त्रिपुरारी, नाचे गावे देवतारी। दिन दिन बोले शिव वाणी, दिन दिन बोले शिव वाणी, दिन दिन बोले शिव वाणी। ओ दिन दिन बोले शिव वाणी। हरि को भक्त बिचारे, ये संग सखाले आए, नरसी को लोग दिखाए। शिव हे शिव को बुलाओ, जन से स्नान कराओ। तो घन घन गान बजाओ, तो घन घन गान बजाओ। थोड़े आग का तोड़ा लाओ, मैं तो शिव हे शिव को बुलाओ, जन से स्नान कराओ। बोले नरसी मेहता की जय हो। नरसी जी ने ऐसा प्रसन्न वापस किया कि प्रभु मुझे तो केवल और केवल राधा कृष्ण दिला दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नरसी जी ने जो वरदान मांगा, महादेव जी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे नरसी, तूने तो अनमोल खजाना मांग लिया, जिसका कोई मोल नहीं है। बड़े भक्ति से, बड़े तप से जो मिलता है, तूने एक ही शब्द में वरदान में मांग लिया। अरे नरसी, राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए तो मैं भी एक दिन तरस गया। एक बात बताइए, नरसी जी के पीछे जो ये मेहता की जो शब्द की जो डिग्री लगती है, आप कह रहे हैं नरसी जी ब्राह्मण थे, तो उनके लिए कुछ गोत्र का जो शब्द है वो लगना चाहिए। मेहता का कौन सा शब्द? मेहता माने सेठ। तो पहले के समय में जो मुनिम होते थे, अकाउंट संभालने वाले, आज के समय में सीए है, पहले के समय में ये मेहता जी थे। नरसी जी सेठ थे महाराज।
जो अकाउंट हैंडल करते, ये खुद संभालते, ये भी एक बड़े सेठ थे। इनके पास 14 करोड़ की माया थी। पेपाजी महाराज के शब्द इनको लगे, एक ही शब्द में वैराग्य जग गया। लहर उठी वैराग कीर कर्म भय चकचूर। महाराज वैराग्य जगा, 12 महीनों में पूरा धन दान कर दिया बिना सोचे समझे। 5-7 मिनट की कथा और है, बीच में कभी जाना नहीं चाहिए। 10 मिनट का कुछ नहीं होता, 10 सवा 10 तो होता ही है। हाँ चलो। नरसिंह जी ने मेहता का जो शब्द, ये एक बड़े सेठ थे, इनके पास में 14 करोड़ की माया थी। इन्होंने 14 करोड़ की माया को लुटा दिया, दान में दे दिया, 12 महीनों में खत्म कर दिया महाराज। 14 करोड़ की माया 12 महीनों में। दीनों द्रव्य लुटाए सब 12 मास ही माए। 12 महीनों में 14 करोड़ रुपया दान में बांट दिया। बांट सको 14,000 ही कौन खर्चो, माथा बहना तो कौन करे। प्रतिदिन ले में जरूर है, लेकिन स्टॉक कर ले, खर्चो कौन नहीं करे, हुए कौन नहीं, खर्चो क्यों करे बिना फालतू, जरूरत पड़े जो ले। नरसिंह जी ने 14 करोड़ रुपए दान में लुटा दिए। और नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई का मायरा कितना करोड़ का भरा, 56 करोड़। देखो विचार करो, भगवान लेते भी हैं तो देते भी हैं। 14 चौक 56, 4 गुना करके 56 करोड़ का मायरा भर दिया। और नरसिंह को क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, नरसिंह ये तो तेरा ब्याज ब्याज है, तेरा मूल धन तो वैसे के वैसा पड़ा है। अरे जो धर्म में लगता है धन, वो शुद्ध होता है, और भगवान उसका ब्याज लौटाने के लिए उनको आना पड़ता है। नरसिंह कोई मामूली सेठ नहीं था महाराज, बहुत समझदार व्यक्ति था। उसे पता है आज जो सत्कर्म में जाएगा वो कल मेरे पास चलकर खुद लौटाने के लिए आएगा। नरसिंह जी ने वचन मांग लिया कि महादेव जी देना है तो वरदान मुझे ये दीजिए, मुझे राधा कृष्ण से मिलवा दीजिए। महादेव जी कह रहे हैं नरसिंह तेरी बुद्धि ऐसी कहां से आई, ऐसी बुद्धि तो हरि के भक्तों में आती है, तूने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसे भक्त परमात्मा में जल्दी मिल जाते हैं, परमात्मा को भाते हैं। नरसिंह ने कहा मुझे देना है तो ये वरदान दीजिए, मुझे कृष्ण से मिलवा दीजिए। महादेव जी कह रहे हैं तूने तो ये वरदान मांग लिया, इस दर्शन के लिए तो मैं भी एक बार भगवान के लिए तरस गया और मुझे गोपी बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा, गोपी। भगवान की जब रासलीला हो रही थी तो पार्वती जी 16 श्रृंगार करके उस रासलीला में जाने की तैयारी कर रही थी। महादेव जी ने पूछा देवी जी 16 श्रृंगार कर हित जाओ, एड़ा श्रृंगार तो थे ब्याह में गोली करिया, इतना हज धजर हित जाओ। महादेव जी पूछो, पार्वती जी कहे थाने ध्यान है वृंदावन री पावन भूमि में पूर्णिमा रे दिन भगवान कृष्ण राधा के और गोपियों के साथ में भव्य महारास लीला है। मैं उस रास लीला में शामिल होने जा रही हूं। अब महाराज ठाकुर जी का नाम ले और कोई पीछे रहना चाहेगा, कोई पीछे रहेगा? हमारा ठा पड़ जावे कि पड़ोस में ब्याह है, कुंकु पत्री आयोड़ी है, बड़े गुलाब जामुन बड़ी है, कोई लारे रह जाओ कोई। महादेव जी कहे देवी जी थे जाओ, एकला जाओ बड़ कोई है। पार्वती जी कहे जाऊं तो एकली हूं। महादेव जी कहे तो नहीं आ। पार्वती जी कहे बटे मिनक अलाउड को नहीं, बटे केवल और केवल लेडीज, केवल और केवल गोपी। महादेव जी कहे मैं चाल समझा कर मैं दर्शन कर रहा हूँ रासलीला। पार्वती जी कहे देखो गोपी बनना पड़े, यो को नाली थे मान जाओ थाऊ को नहीं पार पड़े को नहीं थे ठीक।
महादेव जी बहाना बनावे जाने वास्ते, भगवान रा दर्शन करने वास्ते बहाना बनावे कि मैं हाल हूं। महादेव जी कहवे थारी तो गहनो पहरियोड़ो है, श्रृंगार करियोड़ो है, बीच में सुनसान जगह आवे, कोई डाकू मिल जाए चोरी कर ले वाला गहना गांठा री, ए मोटी मोटी 3-3 4-4 तोलारी आड़ पहरियोड़ी, और होने रा भाव तो था 1.5 लाख पार है। इन वास्ते मैं अंगरक्षक बनने हाल हूं, अंगरक्षक की जरूरत पड़ी आपने। पार्वती जी कहे महादेव जी मैं इतनी भोली कोनी, मैं खुद स्वयं साक्षात जगदम्बा हूं, मुझे मेरी रक्षा करनी आती है, किसी की आवश्यकता नहीं। महादेव जी हाथ जोड़ दिया। अब बाबो हाथ जोड़िया जाने, पार्वती जी ने दया आई, डोकरो हाथ जोड़ दिया। पति पत्नी के सामने हाथ जोड़े तो पत्नी को दया आ ही जाती, और ये तो स्वयं जगदम्बा है, तो इसने तो भोलेनाथ जी पर कृपा करी। कहा महादेव जी ऐसे तो चल नहीं सकते, लेकिन गोपी बनना पड़ेगा। महादेव जी कहे गोपी बना, चाहे गोपो बना, पर ले जा, मैं तो हाल। अब महाराज पार्वती जी महादेव जी ने तैयार करे, श्रृंगार करे, आपरा गाबा है, कपड़ा है जगह पहरा है। अब पार्वती जी 5 फुट की, महादेव जी 11 फुट का, कठे पार्वती जी का कपड़ा आवे, पर महादेव जी ने पहरा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए जी, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए जी, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए जी, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। तुझे साथ में, ओ तुझे साथ में। शामों के सिवा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मान बात हमारी वृंदावन आ गए हैं,
ऐसा बता दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। कनक जोड़ा पहन की साड़ी, कनक जोड़ा पहन की साड़ी, साथ मतवाले बता आ गई है, आ गई है। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, रामने दुराज बना आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहना ने समझ गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। सिर से फिसक गई जब साड़ी, सिर से फिसक गई जब साड़ी, उसका ये गिरदार बना आ गई है, आ गई है। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, रामने दुराज आ गए हैं, गोकुल में आ गई है। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, रामने दुराज आ गई है, आ गई है। बोले उमापति महादेव की, भगत नरसिंह मेहता की। महादेव जी को साड़ी पहनाई गई, चूड़ा वगैरह पहनाकर अच्छा श्रृंगार किया और महादेव जी को चलने को कहा कि महादेव एक बार चलिए, देखते हैं कैसे कैसे लग रहे हो। महादेव जी मतवाली चाल चलने लगे। पार्वती जी देखकर हंसने लगी। हंस के सती ने कहा कि बलिहारी जाऊं अपने आपके इस रूप को, क्योंकि ऐसा रूप एक दिन हमारे नारायण ने बनाया, मोहिनी रूप, और आज आपकी बारी आ गई है। ये भक्त और हरि और हर का मिलन है। भगवान महादेव जी के लिए रूप धरते हैं तो महादेव जी भी ऐसा भेष बनाते हैं। अलग अलौकिक लीला है प्रभु की। महादेव जी तैयार होकर साथ में चले गए रासलीला में, और रासलीला में गए तो महादेव जी एक किनारे रुके, बोले मैं यहीं से देख लूंगा, दर्शन करने हैं मुझे तो आप जाइए। पार्वती जी रासलीला में शामिल होती हैं। कृष्ण कन्हैया को पता चल जाता है कि कोई गोपी नहीं आई है, उनको तो सब पता है, लेकिन उन्होंने पार्वती को कहा कि कोई कौन है वहां पर, कौन खड़ी है, उनको बुलाएं। भगवान जाने लगे बुलाने के लिए तो पार्वती जी आगे आके रुक जाता है। अरे महादेव महादेव, वो मेरी सहेली है, वो नई है, आज देखेगी आगे से इस रासलीला में आएगी। तो महाराज पार्वती जी ने रोका। महादेव भगवान कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं, आने तो रासलीला में क्या दिक्कत है। फिर भी पार्वती जी रोकती है। महादेव जी को देखकर समझ जाते हैं माधव, और वो देखने लगते हैं महादेव जी को। महादेव जी आए हैं कैलाश से, बाबा जी आए हैं, तो भगवान की दृष्टि महादेव जी के चरण पर पगा माथे नजर पड़ी। देखियो रे भाई लुगैरा पग पग डोकरे का लागे बबूती भरीड़ा है, समसाने बबूती लपेटी है चौकी। अब महाराज
दृष्टि धीरे धीरे महादेव जी के ऊपर गले तक पहुंची। भगवान कृष्ण गले में नजर डालते हैं तो गोगो जी निकलिया मारे, हापड़ निकलियो मोटो हापड़ की महादेव जी पक्का। भगवान कृष्ण ने मुरली के पैर में लगाए महाराज, इस तरह से मुरली बजाई। महादेव जी ने शुद्ध बुद्ध खो बैठे और घूमर घाली महाराज नाचने लगा, साड़ियां किनारे हो गई और महादेव जी आप रे भेस में। तब हमारे गोविंद ने महादेव जी का एक नया नाम रखा, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव है, वहां पर स्वयं भोलेनाथ आए थे। नरसी को कहा, नरसी मुझे इस तरह से दर्शन करना पड़ा, तूने ऐसा दर्शन मांगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। महादेव जी नरसी को रासलीला में लेकर जाते हैं, नरसी को आंखें बंद करवाते हैं और अपनी योग माया से राधा कृष्ण के दर्शन करवाते हैं। वहां पर भगवान कृष्ण महादेव जी को कहते हैं, अरे यहाँ पर तो गोपियां ही आती हैं, किसको लेकर आए? बोले आपका परम भक्त है, मेरी सेवा की, मैंने वचन दे दिया, मैं मेरे वचन को कैसे हार जाऊं? प्रभु आप इस पर कृपा कीजिए। नरसी पर कृपा हुई। महादेव जी की वजह से भगवान कृष्ण ने नरसी पर हाथ रखा और नरसी को कहा, नरसी देख इस समय तू मृत्यु लोक में है, मैं तुझे ऐसे दर्शन नहीं दे सकता, लेकिन तू यहाँ पर आया है तो तुझे खाली नहीं भेजूंगा। अभी यहाँ पर रुकना सही नहीं रहेगा क्योंकि रासलीला चल रही है, रासलीला में पुरुष अलाउड नहीं है, इसलिए अभी तुम जाओ। नरसी कहते हैं, प्रभु ये पल यहीं पर थम जाए, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण समझाते हैं, देख अभी रासलीला का समय है, मैं तुझे कुछ ऐसी वस्तु देता हूं जिससे तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। नरसी को 2 वस्तु दी महाराज माधव ने। पहली वस्तु दी टोपी, नरसी को टोपी पहने और कहा, ये टोपी मैं तुझे देता हूं, ये वो गद्दी है जो हर किसी को मिलती नहीं है, और मैं तुझे टोपी पहना रहा हूं और तू वहां पर जाकर किसी को टोपी मत पहना। आजकल यही चल रहा है, एक दूसरे ने टोपियां पहनाने लग जुड़ा है लोग, खली हुए आप रे फायदे में दूसरे ने टोपी भज पहना और कहा, ये पदवी है, ये आशीर्वाद है मेरा तुम्हारे साथ। दूसरा दिया कड़ताल, हाथाम बजाऊंगा। नरसी कड़ताल ले और रात केदारे री दीवी कि केदारे री रात गावेला कड़ताल बाजेला, उन टाइम मैं थारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, मारो वचन चाहिए। तो आज नरसी मेहता को भगवान के पास ही रखते हैं और कल यहीं से कथा को प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्त नरसी मेहता की जय हो। अब हम सब करेंगे आरती और उसके बाद में कीर्तन करते हुए अपने अपने घर पर जाएंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थोड़ा यहीं हो जाइए, दूर रहिए, थोड़ी ऑटो बीच जगह छोड़ दिया करें।